Assalamualaikum students. Assalamualaikum students. Today we are start with the poem Mother to Son, which is in your English syllabus. Mother to Son, poem written by Langston Hughes, was an American novelist, playwright, and short story writer. Hughes also wrote columns for newspaper and is perhaps best known for his poetry. In this poem, Hughes puts himself in the place of mother, speaking to her son with words of encouragement. The poem was written in 1922. Dear students, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये आपके सिलेबस में है पोएम, एंड इट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट जिनका नाम है लैंगस्टन हगीज़। वो अमेरिकन नॉवलिस्ट है, प्ले राइट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। हगीज़ जो है न्यूज़पेपर के लिए कॉलम्स भी लिखते थे और वो जाने जाते हैं अपनी बेस्ट पोइट्री के लिए। और इस पोएम में हगीज़ जो है अपने आप की जगह एक मदर को रख के वो अपने बेटे को इंकरेज कर रही है, मुतासर कर रही है, इंकरेज कर रही है अपने अल्फाज के साथ। और ये पोएम लिखी गई है 1922 में। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी इंग्लिश की बुक निकाल के उससे फर्स्ट पोएम है जो आपका, I gonna explain it to you English to English, little bit in Urdu. Okay? Well, son, I will tell you, life for me is not been no crystal stair. It's had cracks in it, and splinters, and borders, turn up, and places with no carpet on the floor, bare. But all the time I have been climbing on and reaching landings and turning corners, and sometimes going in the dark where there's not been no light. So boy, don't you turn back, don't you sit down on the steps, 'cause you find it's kinda hard. Don't you fall now, I have still going honey, I'm still climbing, and life for me not be no crystal stair. एक्चुअली इसमें मदर अपने बेटे को मुखातिब करती है और बोल रही हैं कि ज़िंदगी जो है एक साफ़ शफाफ शीशे की तरह नहीं है, उसमें बहुत सारे कांटे भरे हुए होते हैं, ऐसे कांटे जो बहुत ही तेज़ धार के होते हैं। और जिन रास्तों में हम चलते हैं उन रास्तों में कोई हमारे यहाँ कंफर्ट या कारपेट नहीं लगे हुए होते हैं, पर ऑल द टाइम, पर हर वक्त मैं अपनी मंजिल की तरफ चलती गई, बढ़ती रही, हर एक कोने में गई और हर रास्ते में मुझे अंधेरा मिला, पर मैं पीछे नहीं हटी। सो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो डोंट टर्न यू बैक, तो तुम्हें पीछे नहीं देखना है, आपने पीछे नहीं देखना है। डोंट यू सेट डाउन ऑन स्टेप्स, और थक हार के आपको बैठ नहीं जाना है। कॉज यू फाइंड इट्स काइंडर हार्ड, क्योंकि आप बहुत ही मुश्किलात का सामना करोगे, पर गिर जाओगे, पर गिरना नहीं, आपको उठना है, आपको मेहनत करनी है, जैसे मैं अभी तक कर रही हूँ, जैसे मैं अपनी मंजिल तक अभी तक बढ़ रही हूँ। मेरे बच्चे, ज़िंदगी एक साफ़ शफाफ शीशे की मानद नहीं है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव है, और जो उस उतार चढ़ाव में कामयाब हो गया वो ही अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल इंसान होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई गोना टेल यू इन इंग्लिश now that mother is encouraging her son that if you want to get success in your life, so you have to do hard work.
You will get lots of hurdles, troubles in order to reach your destiny, in order to reach your bright future. But when you fell down, don't be upset, don't go back. But you have to do hard work. Do not fall. But you have to get up again. Be optimistic and be targeted to your goals. You will be successful in your life. This is all about the summary of this poem, dear students. Hope you understand it. As I told you, Langston Hughes is the poet of this poem, so I have written as well. Words to remember. Here there is a verse that a climbing means चढ़ना. एंड को हम फॉर्मल वर्ड्स में एम नॉट भी लिखते हैं. क्रिस्टल, अ हाई क्वालिटी क्लियर कलरलेस ग्लास. हनी, अ टर्म ऑफ इंडियरमेंट, डियर और स्वीटी. आई सी मतलब आई हैव, दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑफ सेइंग. ठीक है. काइंडर का मतलब है काइंड ऑफ. लैंडिंग्स का मतलब है लैंडिंग्स, द फ्लैट एरिया विदाउट स्टेप्स. वेयर स्टेयरवे टेक्स अ टर्न. सिट डाउन मतलब सिट डाउन. स्टॉप, रेस्ट. स्प्लिंटर्स मतलब शार्प स्प्लेंडेड पीसेस ऑफ वुड ब्रोकन अप फ्रॉम द मेन बॉडी. टेक्स, शॉर्ट नेल्स विद अ फ्लैट हेड होल्डिंग अ डाउन कार्पेट. जैसे नोकीले जो आपके पीसेस होते हैं, जब आप चलते हो तो उसमें आपको पैरों में लगते हैं, जिसको हम टेक्स बोलते हैं, स्प्लिंटर्स बोलते हैं. स्लेंडर, शार्प स्प्लेंडर, तीखे. Here are the answer the following questions. Question number 1 is, who is speaking in the poem and to whom are the words addressed? As I told you that Hughes poet puts himself in the place of a mother is speaking to her son with words of encouragement. ठीक है. हगीज ने अपने आप को मदर की जगह रखा है और अपने सन को, अपने बेटे को इंकरेजमेंट के वर्ड्स बोल रहे हैं. What does the speaker compare her life with? जो स्पीकर है, मदर है, वो अपनी लाइफ को किससे कंपेयर कर रही है? The speaker compares her life with splinter and its head ticks in it. Question number 3 है, even though there have been obstacles in the way, what has the speaker done to continue her journey? इसका मतलब है कि ज़िंदगी गुजारने में बहुत सारी रुकावटें आती है, पर स्पीकर ने क्या किया है अपनी जर्नी को, अपने सफ़र को कंप्लीट करने में. आफ्टर हैविंग लॉट्स ऑफ ट्रबल ऑन द वे, द स्पीकर डिड नॉट गिव अप हर स्ट्रगल इन ऑर्डर टू लीड अ प्रॉस्पर लाइफ. जो स्पीकर है एज अ मदर, जैसे अपने बच्चे को बता रही है कि अपने मकसद में, प्रॉस्पर खुशहाल ज़िंदगी में पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पर हम कभी हारते नहीं हैं, अपनी स्ट्रगल जारी रखते हैं ताकि हम अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें. And the question number 4, which 3 pieces of advice does the speaker give the boy? Which 3 pieces of advice does the speaker give the boy? इस पोएम में वो कौन सी नसीहतें हैं जो स्पीकर अपने बच्चे को दे रहे हैं? There are 3 pieces of advice the speaker gave the boy. Where there is not been no light, so boy don't you turn back. Even don't you sit down on the steps cause you find it's kinda hard. Don't you fall now. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उनकी मदर बोलती है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए, हमें रास्तों पे चलने के लिए हमें अंधेरों से भी गुज़रना पड़े तो अंधेरों से भी गुज़रना, और पीछे मत हटना, और थक के हार के मत बैठ जाना, क्योंकि आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, पर गिरना नहीं. अगर गिरो तो फिर उठना. ठीक है. Which sentences are repeated in the poem? Question number 5, which sentences are repeated in the poem? वो कौन सा सेंटेंस है जो बार बार रिपीट हुआ है? Life for me is not been no crystal stair. This sentence repeated in the poem. ये जो सेंटेंस है 2 दफ़ा बोला गया है.
अब आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, well son, I will tell you, no carpet on the floor. Actually, these lines are taken from the poem Mother to Son, which is written by Langston Hughes. In these lines, a poet is telling that life is not as easy as it is seen. It is full of thorns everywhere and there is no comfort in the voyage of life. एक्चुअली ये लाइन जो है, ये लाइन्स उठाई गई हैं पोएम मदर टू सन, जिसके राइटर हैं, जिसके पोएट हैं लैंगस्टन हगीज़। और इसमें पोएट बता रहे हैं कि लाइफ इतनी इजी और सिंपल नहीं होती जैसे कि दिखती है। इसमें ज़िंदगी जो है बहुत कांटों से भरी हुई है और हमें हर तरफ कांटे नज़र आते हैं और कोई भी कंफर्ट, कोई भी आरामदा चीज़ नहीं मिलती अपने सफ़र को, अपनी ज़िंदगी के सफ़र को जारी रखने में। Another is, so boy, don't you turn back, don't you fall now. In these lines, poet puts himself in the place of mother, speaking to her son with the words of encouragement. ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि पोएट ने अपनी जगह पे एक मदर को स्पीकर रखा है और अपने बेटे को वो इंकरेजमेंट के वर्ड्स बोल रही हैं, हिम्मत अफजाई के वर्ड्स बोल रही हैं और कह रही हैं, शी सेज़ दैट इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो, डू नॉट गो बैक एंड डोंट गेट टायर्ड वाइल हार्ड वर्क, तो पीछे कभी नहीं मुड़ना, अपनी मेहनत को जारी रखना और थक मत जाना। इफ़ यू विल गेट लॉस ऑफ हर्डल्स ऑन योर वे, अगर आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़े अपने सफ़र में, बट डू नॉट लूज़ होप, हिम्मत कभी नहीं हारना, उम्मीद कभी नहीं छोड़ना। बी ऑप्टिमिस्टिक टूवर्ड्स गोल, अपने मकसद की तरफ ऑप्टिमिस्टिक रहना, एंड इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस। Here the fill in the blanks. You will see that in places with no carpet on the floor, where there has not been no light, don't you sit down on the steps, cause you find it's kinder hard. Life for me has not been no crystal stair. There is summary. This poem, written by Langston Hughes, was an American novelist, playwright, and short story writer. Hughes also wrote columns for newspaper and is perhaps best for his poetry. ठीक है, ये अमेरिकन नॉवलिस्ट है, प्ले राइट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। हगीज़ जो है उन्होंने ही रोट कॉलम्स फॉर न्यूज़पेपर एंड बेस्ट फॉर हिज पोइट्री, और अपनी पोइट्री की वजह से वो पहचाने जाते हैं। In this poem, Hughes puts himself in the place of a mother, speaking to her son with words of encouragement. इस पोम में हकीज़ ने अपनी जगह पे एक माँ को रखा है और वो अपने बच्चे को हिम्मत अफजाई वाले वर्ड्स हिम्मत अफजाई कर रही है, एंड सेड दैट लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जो ज़िंदगी है एक फूलों का सेज नहीं है। आई फाउंड लॉट्स ऑफ हर्डल्स ऑन माई वे, वो बता रही हैं कि मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें मिली हैं अपने सफ़र को जारी रखने में। आई डिड नॉट गेट क्लियर comfort रोज वाइल लीडिंग अ लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई क्रिस्टल या कम्फर्ट रोज नहीं मिले अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। स्टिल आई एम लीडिंग, अभी तक मैं जारी है टफ़ लाइफ, बट डिड नॉट लूज़ होप, अभी भी मैं एक टफ़ लाइफ, एक सख्त लाइफ को गुजार रही हूँ पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मोर ओवर माई सन, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन लाइफ यू हैव टू डू हार्ड वर्क। मेरे बच्चे, अगर आपको सक्सेसफुल होना है अपनी ज़िंदगी में तो आपको हार्ड वर्क करना है। इफ़ यू गेट फेलियर डोंट गेट वरिड, ट्राई अगेन एंड अगेन। अगर आप ज़िंदगी में फ़ेल होते हो तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आप ट्राई करो, आप बार बार ट्राई करो। डोंट अपसेट और गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, यू विल गेट योर डेस्टिनी। और आप
ज़रूर अपनी मंजिल हासिल करोगे, अपनी मंजिल पे पहुँचोगे. Hope you understand the summary that I have also narrated you, explained it to you in Urdu. And as I told you that, again I'm telling you in English that who's a writer over here, and he's known for the story writer, and he also wrote column for newspaper, and he's known for the poetry. And in this poem, the poet put mother, who's a speaker in the poem and who gives the words of encouragement to her son, and said that be positive, be optimistic towards your goal. You will get lots of hurdles in your life in order to achieve your destiny, bright future. So you have to do hard work in order to get your bright future. Don't get upset. If you fail once, try it again and again. This is all about the summary of the poem. Hope you understand, my dear students. So now we are going through another slide. That is sentences that I have made also. Climbing, chadna. Ali was climbing up the tree when he saw tiger. Ali दरख्त पे चढ़ गया जब उसने शेर को देखा. Splinters. Okay. Pine wood or glass splinters can be quite painful and hard to get out. जो फाइन वुड होते हैं, दरख्त और ग्लास के जो स्प्लिंटर्स होते हैं, कैन बी क्वाइट पेनफुल. जब वो हाथ में या पाँव में लगते हैं, तो जब वो निकलते हैं तो बहुत ही दर्द होता है. क्रिस्टल. सारा बॉट क्रिस्टल ग्लास गिफ्ट फॉर हर सिस्टर. सारा ने एक क्रिस्टल ग्लास लिया अपनी बहन के लिए तोहफा. Sit down. After a long working hour, Ali sits down for a while. बहुत काम करने के बाद अली कुछ देर के लिए आराम कर रहा है. Honey. Mother calls her son honey with love. Actually, we are come to an end. ये last slide थी. So, my dear students, hope you would understand it, and please make sure write down it in your copies and maintain your copies. So in future I would check your copies, as well as if you do not understand it, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो you do comment me over there and ask me, not 100 times, I will explain it to you 1000 times. Okay, but make sure go through it, study it. आप इसको पढ़ो, आप इसके नोट्स आप अपनी कॉपीज़ बनाओ and इसको पढ़ना स्टार्ट करो. And if you do not understand me, just tell me, I will explain it again. And I need your cooperation, that you are making copies, and I will check it on weekly basis. And after completion of of 1 or 2 lessons, I will conduct your test. Thank you, and see you with next lesson. And I will also upload your syllabus, and hope you understand it. Thank you.